नमस्कार मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। तो मैं लेकर के आ गया हूँ आप सभी लोगों के लिए वोकैबुलरी का एक और नया सेशन। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी भी रहे होंगे। तो आपको पता होगा कि हम लोग शाम को अभ्यास सीरीज चला रहे हैं और अभ्यास सीरीज में हमारे जो अनुज सर हैं वो मैथमेटिक्स के बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और मैं भी इंग्लिश के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। अगर आप वो अभ्यास सीरीज कंटिन्यू करेंगे, उसको देखेंगे, तो इससे आपको एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा फायदा होने वाला है। हम लोग सिर्फ इजी इजी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं कि बस देखा लगा दिया उस टाइप के। हम लोग अभ्यास सीरीज में क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन के बाद उसका कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब तो आप छोड़ ही दो। अभी पिछली साल जब एसएससी के एग्जाम में जैसे जैसे पैसेजेस आए थे, सबसे ज्यादा जो टेंशन हुआ था वो हुआ था बच्चों को, अरे सर मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ जाता हूँ, 5 बार 10 बार पढ़ के चला जाता हूँ, पर मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसे पैसेजेस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें, वो जो पैसेजेस है वो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास सीरीज के दौरान। राइट। तो ये जो क्लासेस है वो शाम को 6 बजे से शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको ये वोकैब की क्लासेस पढ़ने में मजा आ रहा है, समझने में मजा आ रहा है, तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप अभ्यास सीरीज को भी जरूर देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस एग्जाम बस शुरू होने वाला है, अभी अभी तो सर नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, मैं तो अभी पढ़ाई भी नहीं करूंगा। अभी क्या पढ़ने की जरूरत है? सही बात है, अभी थोड़ी पढ़ने की जरूरत है। अभी तो बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं। जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी, फिर अप्लाई करेंगे, फिर जब अप्लाई करने के 3 महीने बाद जब टीयर 1 होगा तो 1 महीना पहले पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। बट अगर ऐसी ही तुम स्ट्रैटेजी बना रहे हो ना, तो भूल जाना तुम्हारा सिलेक्शन, भूल जाना तुम्हारा सिलेक्शन कि तुम्हारा इस बार सिलेक्शन भी होगा। देखिए, एक बहुत अच्छी कोटेशन होती है कि द राइट टाइम टू डू एनीथिंग इज नाउ। कोई भी अच्छा काम करने का सही समय अभी होता है, अभी। द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग विच इज गोइंग टू बेनिफिट योर लाइफ। कोई भी ऐसी चीज करना है जो आप जिसको करके आपके जीवन में फायदा होगा, तो सबसे सही समय अभी होता है। अगर आप उसको बाद में टालते रहोगे टालते रहोगे टालते रहोगे, तो भाई भूल जाओ कि आपको आपके जीवन में कुछ मिलने वाला है। चलिए, बातें तो बहुत सारी है, मैं करते रहूंगा, फिर आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, वोकैबुलरी पढ़ा दो, तो ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग। जस्ट गिव मी सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी सेकंड, राइट। या तो चलो भाई, फिर पहला शब्द देखते हैं। पहला शब्द हमारा क्या है यार? ये क्या हो गया? समथिंग जस्ट हैपेंड, नो? कुछ तो हुआ है, मैं देखता हूँ वर्ड। या सो दिस वाज इट। चलिए, पहला शब्द देखते हैं हमारा क्या है। स्पैरिटी, राइट। स्पैरिटी जो वर्ड है, ये वर्ड जो आ रहा है, इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी को बहुत रूखेपन से बात करो, अब जैसे तुम ही हो, अब जैसे तुम ही हो और तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त तुमसे बोल रहा है भाई आज चलते हैं, आज चाय पियेंगे, और तुम्हारा दोस्त बोल रहा है अरे भाई बार बार परेशान मत कर यार, तू क्या बार बार चाय पीने के लिए बुलाया करता है मेरे को, और कोई काम नहीं है क्या? बस दिन भर चाय पीना चाय पीना चाय पीना, मेरे को पढ़ाई भी करने दे। तो तुम्हें लगेगा कि यार मेरा दोस्त, मैंने तो यार सिर्फ चाय पीने के लिए पूछा था और मेरा दोस्त मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, ये क्या बात हुई? तो ऐसा जो रूखापन है आपके दोस्त का, उसको बोलते हैं एस्पेरिटी, राइट। ये वर्ड कहां से आ रहा है? सबसे पहले अपने को ये समझना है, ये जो वर्ड है ये कहां से आ रहा है। ये आ रहा है एस्पर्जन वर्ड से। एस्पर्जन, राइट। ये वर्ड कहां से आ रहा है? एस्पर्जन वर्ड से। ये वर्ड आ रहा है एस्पर्जन से। जो एस्पर्जन वर्ड है, इसका मतलब होता है हेट्रेड, घृणा। अगर आप कोई इंसान को पसंद नहीं करते हो, तो आप अगर उसको ऐसे देखोगे, इस टाइप से, राइट, तो आप वहां पे बोलोगे ही लुक्ड एट मी विद एस्पर्जन। मुझे घृणा की निगाहों से उसने देखा। एस्पर्जन जो वर्ड है, इसका मतलब होता है घृणा। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है मेरे दोस्त? इसका मतलब होता है घृणा। तो अब देखो, सिर्फ इस सेंस में यूज नहीं कर सकते कि इंसान का रूखापन हो। अगर रोड भी रूखी है, रोड भी रूखी है, तो वहां पर भी हम लोग इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मतलब दिस इज जस्ट द क्वालिटी, नो, दिस इज जस्ट द क्वालिटी ऑफ बीइंग रफ, ऑफ बीइंग हार्श। इसके सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम देखेंगे, हार्शनेस। अपने आप समझ में आता है सर हार्शनेस वर्ड मुझे एक्सप्लेन कर दो। अरे यार, ये तो अपने आप उनको समझ में आ रहा होगा कि हार्शनेस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। सिवियरिटी, सिवियरिटी मीनिंग व्हेन यू हैव समथिंग, जब आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, लाइक आई हैड अ सिवियर पेन, मतलब बहुत पेन तो था ही था, सिवियर पेन हो गया, बहुत ज्यादा पेन हो गया, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं वर्ड सिवियर। रफनेस, रफनेस, स्टर्ननेस, नो, आई गिव हिम अ स्टर्न वार्निंग, तो वहां से वर्ड आ रहा है स्टर्ननेस। एंटोनिम्स क्या होगा? जेंटलनेस, सौम्यता, सॉफ्टनेस। कोई चीज बहुत सॉफ्ट होगी तो वो उसके अंदर एस्पैरिटी वाली क्वालिटी थोड़ी होगी। माइल्डनेस, स्मूथनेस, ये सारे वर्ड्स आप, मुझे लग रहा है अपने आप से समझ पा रहे हो यार।
मतलब ना तुम्हारी स्किन कितनी स्मूथ सिल्की है ना। अब जो जिस इंसान की, खैर तुम लोग अलग डायरेक्शन में चले जाओगे, तो मैं सिर्फ सेंटर एग्जांपल्स बताना चाहूंगा। देयर was asperity in his voice during the argument। अब इस एग्जांपल को पढ़ो। There was asperity in his voice during the argument, मतलब बहस के दौरान उसकी आवाज में asperity थी, उसकी आवाज में रफनेस थी, गुस्सा था, उसकी आवाज में ऐसा था कि भाई अभी चीर फाड़ डालेगा। आगे देखते हैं। द रोड्स asperity मेड द जर्नी अनकंफर्टेबल। जो रोड का खुरदरापन था, देखो सिर्फ इंसान ही खुरदरा नहीं हो सकता है, रोड भी खुरदरी हो सकती है ना। तो जो रोड का खुरदरापन था, उसने जर्नी को, उसने यात्रा को कैसा बना दिया, अनकंफर्टेबल बना दिया। भाई मेरे साथ बोलना, कैसा बना दिया, अनकंफर्टेबल बना दिया। तो अगर तुम्हारा चलना फिरना ही दूभर हो गया, तो भाई तुम उस चीज को कैसे पसंद करोगे, है ना। चलो बढ़ते आगे की तरफ। पैट्रीमोनी, जो पैट्रीमोनी वर्ड है, जो पैट्रीमोनी वर्ड है, इसका मतलब होता है आपको अपने पूर्वजों से, आपको अपने पूर्वजों से क्या धन संपत्ति, क्या जमीन जायदाद, क्या विरासत में मिलने वाला है, उसको बोलते हैं हम लोग पैट्रीमोनी, राइट। उसको क्या बोलते हैं, पैट्रीमोनी। सर पैट्रीमोनी तो मैंने वर्ड सुना है, तो मैट्रीमोनी का क्या मतलब हुआ। यार देखो, मैट्रीमोनी जो वर्ड है, उसका मतलब शादी विवाह से रिलेटेड होता है, ठीक है। देखो पैट्रीमोनी सुन के आपको ऐसा लगेगा कि पैट्रीमोनी जो वर्ड है, उसका मतलब होता है कि आपको आपके पिता की साइड से क्या पैसा मिल रहा है। याद करने का जो तरीका है वो ये है कि आपको अपने पिता के साइड से कितना पैसा मिल रहा है, पैट्रीमोनी। बट इसकी जो वास्तविक मीनिंग है वो ये है कि आपको अपने पूर्वजों से क्या विरासत में मिल रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर पैट्रीमोनी का मतलब ये हुआ कि मुझे मेरे पूर्वजों से मिलने वाला पैसा या विरासत, जमीन जायदाद। तो सर मैट्रीमोनी का मतलब ये हुआ कि मुझे अपने मम्मी के साइड से मिलने वाला पैसा कितना होगा। नहीं यार, मैट्रीमोनी का मतलब वो नहीं होता है। मैट्रीमोनी जो वर्ड है वो रिलेटेड है शादी ब्याह वगैरह से, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट टर्म जो आप हमेशा याद रखिएगा, मैट्रीमोनियल, जैसे बोलते हैं ना मैट्रीमोनियल अलायंस, मैट्रीमोनियल वेबसाइट, मैट्रीमोनियल, राइट। तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, रिलेटेड टू मैरिज। किससे रिलेटेड है मेरे दोस्त, रिलेटेड टू मैरिज। ये मेरे भाई रिलेटेड है मैरिज से, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना भाई कि जो मैट्रिमोनियल है इसका मतलब होता है कि मम्मी साइड से मिलने वाला पैसा, इसका ये मतलब नहीं होता है। इसका ये बिल्कुल बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि आपको आपके माता की तरफ से कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। देखते हैं आगे। इनहेरिटेंस, राइट। इनहेरिटेंस मतलब आपको क्या मिलने वाला है, हेरिटेज, लेगेसी, बर्थ राइट। तो यार ये मुझे सही उतना नहीं लग रहा है, तो बर्थ राइट आप हटा देना। बर्थ राइट इज नॉट द एग्जैक्ट सिनोनिम, उतनी अच्छी नहीं। जन्म से आपको क्या मतलब, जन्म से कुछ भी ले लोगे तो चीज गलत होगी ना। एंटोनिम्स, एक्विजिशन, अधिग्रहण करना, लॉस, डिस्पोजल, फोरफीचर। मान लीजिए कि आपसे कोई चीज ले लिया गया हो, आपको नहीं दिया जा रहा है, बट आपसे वो चीज ले ली गई हो, तो दैट इज फोरफीचर, राइट। सेंड एग्जांपल्स। ही इनहेरिटेड अ लार्ज पैट्रिमोनी फ्रॉम हिज फैमिली। उसने अपने परिवार से बहुत बड़ी संपत्ति क्या किया, इनहेरिट किया, उसने लिया। तो क्या यार, अब ये बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें हो जाएंगी, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा। कल्चरल पैट्रिमोनी मस्ट बी प्रिजर्व। जो कल्चरल पैट्रिमोनी है, जो कल्चरल विरासत है, उसकी हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। जैसे आपके माता पिता है, अगर आपके माता पिता ने गांव में एक बहुत अच्छा घर बनाया हुआ है, तो आप उसको एक विरासत के रूप में सजो करके रखोगे। ऐसा थोड़ी है कि आप उसको बेच दोगे, नहीं यार मेरे को पैसे चाहिए, नहीं। कुछ चीजों की वैल्यू, फिर से बोलूंगा, कुछ चीजों की वैल्यू पैसों से कहीं ज्यादा होती है। उसमें आती है आपकी कल्चरल पैट्रिमोनी है, एक आपकी सांस्कृतिक विरासत। क्या चीज भाई मेरे, आपकी सांस्कृतिक विरासत। क्या मेरे दोस्त, सांस्कृतिक विरासत। जो सांस्कृतिक विरासत होती है वो सबसे बड़ी होती है, पैसों से भी बड़ी होती है, राइट। चलो देखते हैं आगे की तरफ। नया वर्ड, नया वर्ड, नया वर्ड, रैंसम। जो वर्ड रैंसम आप यहां पर देख पा रहे हो, ये जो वर्ड आप रैंसम यहां पर देख पा रहे हो, रैंसम वर्ड का क्या मीनिंग है। ये जो वर्ड रैंसम है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त कि अब तुम हो, मानो तुम नहीं, मानो कोई क्रिमिनल है, कोई बहुत गंदा इंसान है, और उसने उठा लिया किसी के बच्चे को, उठा लिया मतलब अपहरण कर लिया, किडनैपिंग कर लिया। और जब उसने अपहरण कर लिया, तो अपहरण के बदले में बोल रहा है कि तुम मुझे जब तक 50 लाख रुपए नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हारे बेटे या बेटी को नहीं छोड़ूंगा, राइट। तो क्या मांग रहा है वो, उससे फिरौती मांग रहा है, राइट। वो क्या मांग रहा है, फिरौती की रकम मांग रहा है। तो वो जो 50 लाख रुपए हुए, अगर वो देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है, वो जो 50 लाख रुपए हो गए वो फिरौती की रकम हो गई, दैट इज द अमाउंट ऑफ रैंसम, रैंसम, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन एंड वर्ब। इसको आप नाउन की तरीके भी यूज कर सकते हो मेरे भाई, इसको तुम यूज कर सकते हो वर्ब की तरीके। कैसे कैसे यूज कर सकते हो,
नाउन के तरीके यूज कर सकते हो, इसको तुम वर्ब की तरीके भी यूज कर सकते हो। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? पेमेंट, रिडेम्पशन, एक्सटॉर्शन, रिलीज मनी। अब भाई रिलीज मनी मतलब जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे तब तक वो छोड़ेगा नहीं, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? रिलीज मनी। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? फ्रीडम, स्वतंत्रता, लिबरेशन स्वतंत्रता, रेस्क्यू मतलब बचाना, डिलीवरेंस मतलब देना। अच्छा, द किडनैपर्स, अब यहाँ पे सेंटेंस एग्जांपल समझो, सेंटेंस एग्जांपल समझो। द किडनैपर्स डिमांडेड अ हैवी रैंसम, जो किडनैपर्स थे उन्होंने रैंसम में बहुत बड़ी अमाउंट मांगी, मतलब मांग लो 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए अगर वो मांग ले, बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी भाई, मतलब 4-5 करोड़ रुपए तो बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट हो जाती है ना। अच्छा, इसका वर्ब के तरीके यूज कर सकते, यहाँ पे देखो यार ये नाउन के तरीके यूज किया गया, ये कैसे यूज किया गया है? ये यूज किया गया है एज अ नाउन। ये कैसे यूज किया गया है? ये नाउन के तरीके यूज किया गया है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, हैवी दे रैंसम द प्रिजनर सेफली, दे रैंसम द प्रिजनर सेफली। अब देखो रैंसम को अगर आप वर्ड की तरीके यूज करोगे, रैंसम को अगर आप वर्ब की तरीके यूज करोगे, तो इसमें क्या होगा कि आपने पैसा दिया और जिसका किडनैप किया गया था आपने उसको सुरक्षित लिया। तो ये जो एक्ट हुआ है, जो आपने क्रिया की है, दैट इज रैंसम, राइट? यू हैव रैंसम, समझ गए? वहां पे रैंसम जो वर्ड है ये वर्ब के तरीके यूज हो रहा है। अगला देखते हैं, इरेसिबल। ये वर्ड है इरेसिबल, ये क्या वर्ड है मेरे दोस्त? ये वर्ड है इरेसिबल। ये जो वर्ड आप यहां पर देख पा रहे हैं, इरेसिबल वर्ड। इरेसिबल कौन इंसान होता है? हु इज इरेसिबल? एक ऐसा इंसान जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, एक ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी क्रोध करने लगता है, ऐसे इंसान को बोला जाता है इरेसिबल। जैसे आप इस इंसान को भी देखोगे तो लगेगा कि इस इंसान को कितना क्रोध आ रहा है, भाई भाई मतलब इतना ज्यादा क्रोध करके क्या ही कर लोगे लाइफ में, है ना। इसके ये क्या है भाई? ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इरिटेबल, शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हैं ना जिस इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, भाई ये तो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसको तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। टेस्टी एंड टची, अरे भाई टची है भाई, इसको परेशान मत करो भाई, टची आदमी है, इसको थोड़ा सा भी कुछ बोलोगे तुमको पता चला मारने पीटने लगे, तुमको पता चला कुछ गलत सलत बोलने लगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? काम, शांत रहने वाला, पेशेंट। अभी देखो यहाँ पे पेशेंट का मतलब मरीज से नहीं है, अब आप जो पेशेंट देख पा रहे हो यहाँ पे पेशेंट का मतलब मरीज से नहीं है, पेशेंट का मतलब है क्या? सॉरी, पेशेंट का मतलब है यहाँ पे मेरे दोस्त धैर्यवान से। पेशेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? पेशेंट का मतलब है धैर्यवान से। एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ज्यादा धैर्य हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पेशेंट वर्ड। इवन टेम्पर्ड मतलब एक ऐसा इंसान जिसको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है। इवन टेम्पर्ड वर्ड का मतलब क्या हो गया भाई मेरे? ये जो वर्ड आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इवन टेम्पर्ड, इवन टेम्पर्ड, इसका क्या मतलब होता है सर? बेटा इसका मतलब होता है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है। कंपोज्ड, कंपोज का भी मतलब होता है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा ना आए। अब देखो यार, तुमको ये लगता होगा सर आप क्लास में आते हो और क्लास में आते ही आते आप पढ़ाना शुरू कर देते हो, आप सर फालतू की बातें क्यों नहीं करते हो? सर फालतू की बातें भी क्या करो, थोड़ा ये बता दिया करो सर कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा ये बता दिया करो, इधर उधर की बातें बता दिया करो। अरे भाई अगर मैं वो सारी बातें बताऊंगा तो तुम सोचो, तुम 20 मिनट में जो 60 वर्ड्स यूज करते हो, जो 60 वर्ड सीखते हो, राइट, क्या तुम वो सीख पाओगे? 60 से 70 वर्ड हम लोग 20 से 25 मिनट में सीख लेते हैं एक दिन में। अगर मैं आ करके यही समय आपको फालतू की कहानियां बताने लगूं कि ये सर के साथ वो चल रहा है, उन सर के साथ ये चल रहा है, ये वाले सर ने इनकी कोचिंग छोड़ दी, वो वाले सर ने उनकी कोचिंग छोड़ दी, और ये सब मिल करके अपना नया कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं यही सब में लगा रहूंगा, अगर खुद सोचना यार तुम, अगर मैं यही सब में लगा रहूंगा तो तुम खुद सोचना, क्या मैं तुमको सही से पढ़ा पाऊंगा? खुद सोच के बताना, क्या मैं तुमको सही से पढ़ा पाऊंगा? सॉरी, क्या मैं तुमको सही टाइम पर सारी की सारी वोकैब कवर करवा पाऊंगा? यार आंसर होगा नहीं, नहीं सर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा यार, दैट इज इम्पॉसिबल ना। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आपका जो महत्वपूर्ण समय है वो नष्ट हो। चलिए सेंटेंस एग्जाम्पल, ही इज नोन फॉर हिज इरेसिबल नेचर, ही इज नोन फॉर हिज इरेसिबल नेचर। उसको किस लिए जाना जाता है? उसको जाना जाता है अपने इरेसिबल नेचर के लिए, अपने क्रोध भरे व्यवहार के लिए। मतलब कुछ भी बोलोगे धूम ज्वालामुखी की तरीके फट पड़ेगा। द इरेसिबल मैनेजर शाउटेड एट द स्टाफ, जो जो मैनेजर था जिसको बहुत जल्दी क्रोध आता था, वो किस पे चिल्ला दिया? उसने अपने स्टाफ पर चिल्ला दिया। चलिए, स्टाफ मतलब जो उसके ऑफिस में काम करते होंगे। अब यार ये प्रोमिस्क्यूअस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। प्रोमिस्क्यूअस वर्ड क्या होता है? प्रोमिस्क्यूअस जो वर्ड है, देखो यार प्रोमिस्क्यूअस जो वर्ड है इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा इंसान, कोई एक ऐसा इंसान जिसको, जिसका एक इंसान से मन ना भरे। हमारे बीच में ही कई दोस्त होंगे, ठीक है,
तो वो क्या करते हैं कि रात में मैडम का फ़ोन आया और वो मैडम से बातचीत करते हैं। 1 घंटा उन मैडम से बातचीत की, फिर उसके बाद फ़ोन कनेक्ट कर डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद वो दूसरी मैडम से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। एक का फ़ोन काटा, दूसरे से बात करना चालू कर दिया। और फिर दूसरे से बातचीत की, मतलब मस्ती मजाक किया, फिर उसके बाद उनका भी फ़ोन कट गया, फिर खाना खाया, मैगी खाई, फिर तीसरे जने से बातचीत करना शुरू कर दिया। तो ऐसे इंसान को बोलोगे आप प्रॉमिस्क्यूअस। जैसे आप इस इंसान को देखो, ये सर जी हैं और ये अपनी मैडम जी के साथ घूम रहे हैं। ठीक है, ये मैडम जी के साथ घूम रहे हैं और आदमी अपनी हरकतों से, आदमी अपनी आदतों से कहाँ बाज आता है। अब मैडम के साथ घूम रहे हैं पर इनका ध्यान कहीं और पे है, इनका ध्यान कहीं और पे है। तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाएगा? ऐसे इंसान को मेरे दोस्त बोला जाएगा प्रॉमिस्क्यूअस। क्या बोला जाएगा? प्रॉमिस्क्यूअस। ऐसा इंसान क्या होगा कि भाई थोड़ा सा भी, देखो भेदभाव से इसमें तो नहीं बोलूंगा मैं, ऐसा इंसान जो है वो बस कुछ भी मिल जाए मुझे चाहिए, कुछ भी यार, मतलब खाने में भी है तो मीठा भी रख दिया तो ले लेगा, कड़वा भी रख लिया तो भी ले लेगा, कुछ भी, उसको मतलब नहीं है कि मेरी हेल्थ पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो वहां पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं वर्ड प्रॉमिस्क्यूअस। ठीक है, ये कैसे यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, ओके, हैविंग मैनी कैजुअल रिलेशनशिप्स, मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप रखने वाले इंसान को प्रॉमिस्क्यूअस बोला जाता है। और इनडिस्क्रिमिनेट इन चॉइस, देखो जैसे एग्जांपल समझो, पहले एग्जांपल देखते हैं। द स्पीशीज शोज प्रोमिस्क्यूअस ब्रीडिंग बिहेवियर। देखो ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन करना। तो कुछ जो जानवरों की प्रजातियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रजनन के लिए ऐसा बिहेवियर शो करती हैं कि वो अपने एक पार्टनर के लिए फेथफुल नहीं है। राइट, जानवर है वो एक जने के साथ रहे 1 साल, फिर वो कुछ उनके बच्चे वगैरह आए इस दुनिया में, फिर उसके बाद वो छोड़कर चले जाते हैं दूसरे पार्टनर के पास। तो ऐसा जो बिहेवियर है, दिस इज नोन एज promiscuous behavior. He was criticized for his promiscuous lifestyle. उसकी आलोचना की गई। क्यों आलोचना की गई? उसकी promiscuous lifestyle के लिए, जैसा वो जीवन यापन करता है इसलिए उसकी आलोचना की गई। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नया वर्ड, नया वर्ड, नया वर्ड, नया वर्ड, नया वर्ड क्या है भाई? नया वर्ड है प्रोपिंक्विटी। हमने इसके सिनोनिम्स वगैरह डिस्कस किए क्या? नहीं। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना किसी भेदभाव वाला। अब यार यहाँ पे भेदभाव का इन द सेंस है कि आप अगर किसी को अपनी लाइफ में ला रहे हैं तो आप उसके लिए फेथफुल रहेंगे, यू वोंट लुक एट समबडी एल्स देन, राइट। बट अगर आप इतना भी नहीं करोगे देन यू आर इनडिस्क्रिमिनेट, आपको मतलब ही नहीं है। ठीक है, अनसिलेक्टिव, कैजुअल, वांटन, राइट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिलेक्टिव, श्रेष्ठ, मिस पवित्र। इसका क्या मतलब होता है मेरा दोस्त? इसका मतलब होता है पवित्र। इसका मतलब होता है मेरा दोस्त पवित्र। रिस्ट्रेंट, जो अपने आचार विचार में नियंत्रित रहे। डिस्क्रिमिनेटिंग, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग समझे। यार यहाँ पे भेदभाव से सेंस में नहीं है। डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब यह है कि अगर किसी इंसान को मैं पसंद करती हूं या फिर करता हूं तो उसके बाद में दूसरे इंसान को देखूंगा या नहीं देखूंगी, तो उस सेंस में यूज हो रहा है वर्ड डिस्क्रिमिनेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोपिंक्विटी वर्ड। जो प्रोपिंक्विटी वर्ड है, अरे सर बार बार पढ़ाते रहते हो, कुछ फालतू की बातें भी करो। मैं करूंगा फालतू की बातें, पर मैं आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं और आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। प्रोपिंक्विटी का मतलब क्या होता है? निकटता या समीपता। जैसे यहां पर ये देखो, ये दोनों घर है, ये क्या है भाई मेरे? ये दोनों घर है। और ये दोनों घर कहाँ है? ये दोनों घर कहाँ है? पास पास में। ये दोनों घर कहाँ है? पास पास में, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है क्या कि सर ये दोनों घर जो है पास पास में है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दोनों घर जो है वो पास पास में, और दोनों घर अगर मेरे दोस्त पास पास में है तो क्या बोल सकते हो? दिस दे आर इन प्रोपिंक्विटी, मतलब समीपता में है, निकटता में है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस, क्लोजनेस। इसके बाद एडजेसेंसी, राइट। बोलते हैं ना कि माई हाउस इज एडजेसेंट टू द टेम्पल, मतलब मेरा जो मेरा घर है वो मंदिर के पास में ही है, बगल में ही है। तो वहां पे हम यूज करते हैं वर्ड एडजेसेंट। एंटोनिम्स क्या देंगे? डिस्टेंस, दूरी, रिमोटनेस, ये इसका भी मतलब होता है बहुत ज्यादा दूरी। सेपरेशन, दूर होना। फारनेस, इसका भी मतलब होता है दूर होना। सेंड एग्जाम्पल, देयर फ्रेंडशिप, अरे भाई क्या 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 क्या, फिर से बताना सर। देयर फ्रेंडशिप ग्रीव ड्यू टू फिजिकल प्रोपिंक्विटी, अरे भाई मेरे क्या लिखा हुआ है? देयर फ्रेंडशिप ग्रीव ड्यू टू फिजिकल प्रोपिंक्विटी, उनकी जो दोस्ती थी वो बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली क्लोज थे। जैसे आप ही हो, अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहने जाओगे तो आपकी मित्रता हो जाती है आपके हॉस्टल में रहने वाले दोस्तों के साथ में। और जो आपके मोहल्ले वाले दोस्त, जो आपके
शहर में, आपके गांव में रहते हैं, आप उनसे दूर होना शुरू हो जाते हो, राइट। चलिए, द प्रोपेंक्विटी ऑफ द स्कूल टू हिज हाउस सेव्ड हिज टाइम, मतलब उसकी जो है, उसका जो स्कूल था उसके घर से पास में था, जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा समय बचता था। अगला वर्ड, अगला वर्ड, अगला वर्ड, अगला वर्ड, अगला वर्ड क्या है भाई? आर्टफुल। ये जो वर्ड आर्टफुल है, आर्टफुल वर्ड। आर्टफुल कौन इंसान होता है? एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा चालाक हो, जो बहुत ज्यादा कनिंग हो, जो बहुत ज्यादा क्लेवर हो, ऐसे इंसान को बोला जाता है आर्टफुल। द पर्सन इज आर्टफुल, मतलब द पर्सन हु इज वेरी कनिंग, हु इज वेरी क्लेवर, ऐसे इंसान को बोला जाता है आर्टफुल, राइट। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे हम लोग, स्किलफुल एंड क्लेवर, समटाइम्स इन अ कनिंग और डिसेप्टिव वे, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा कनिंग हो, बहुत ज्यादा चालाक हो, बहुत थोड़ा बहुत धोखेबाज हो, ऐसे इंसान को बोला जाता है वर्ड आर्टफुल, राइट। आप आर्टफुल देखोगे तो आपको लगेगा ये वर्ड पॉजिटिव है, मतलब इसका कुछ नकारात्मक मीनिंग नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा इसका ही एक और छोटा सा भाई होता है, उसको लिखते हैं अपन आर्टिस्टिक। उसको क्या लिखते हैं अपन? आर्टिस्टिक। उसको लिखते हैं अपन आर्टिस्टिक। और ये जो आर्टिस्टिक होता है, आर्टिस्टिक इंसान कौन होता है? आर्टिस्टिक इंसान वो होता है द पर्सन हु टेक्स इंटरेस्ट इन आर्ट। कौन होता है मेरे दोस्त? आर्टिस्टिक कौन होता है मेरे दोस्त? आर्टिस्टिक वो इंसान होता है जो आर्ट में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। आर्टिस्टिक कौन होता है मेरे दोस्त? आर्टिस्टिक इज अ पर्सन हु टेक्स इंटरेस्ट इन आर्ट। कौन होता है? आर्टिस्टिक इज समबडी वन हु टेक्स इंटरेस्ट इन आर्ट, वन हु टेक्स इंटरेस्ट इन, वन हु टेक्स इंटरेस्ट इन आर्ट, जो कला में रुचि लेता है। सर क्या आर्टिस्टिक और आर्टफुल दोनों अलग अलग चीजें हो गई? हाँ बेटा, जो आर्टिस्टिक इंसान है और जो आर्टफुल इंसान है, राइट, ये दोनों अलग अलग चीजें हो। आर्टिस्ट क्या हुआ? जिसको कला में रुचि हो। क्या? जस्ट, जिसको कला में रुचि हो, जिसको क्या हो? जिसको कला में रुचि हो, जिसको कला में रुचि हो, ठीक है। और ये कौन हो गया भाई मेरे? आर्टफुल मतलब चालाक इंसान। आर्टफुल का मतलब हुआ चालाक इंसान। तो जो चालाक इंसान है और जो आर्टिस्टिक इंसान है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोनों में क्या होता है भाई? दोनों में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर होता है। देखते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्या है भाई मेरे? फैचुअस। फैचुअस जो वर्ड है उसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, एडजेक्टिव। अब जैसे तुम ही हो, अगर तुम बंदरों की तरह उछलना शुरू कर दो, अब बंदरों की तरह बोलना शुरू कर दो, तो वो तो भाई फैचुअस एक्ट हो गया ना, मूर्खतापूर्ण एक्ट हो गया। या फिर अब तुम ही हो, अब मूर्खतापूर्ण ही काम करोगे अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे होगे, तो दैट इज ऑल्सो फैक्चुअस एक्ट, वो भी एक मूर्खतापूर्ण काम है। तो मूर्खतापूर्ण, बुद्धिहीन, जिसके पास बिल्कुल भी दिमाग ना हो, बेसिर पैर का, ऐसी हरकतें तो भाई मूर्खतापूर्ण ही कही जाएंगी ना। सिनोनिम्स, फुलिश, बेवकूफ, सिली, इनेन, इडियोटिक, ये जो चारों वर्ड आप यहां पर देख पा रहे हैं भाई, फुलिश, सिली, इनेन, इडियोटिक, ये जो चारों वर्ड आप यहां पर देख पा रहे हैं, इन सबका मतलब होता है मूर्खता, 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 मूर्खता। यस यस यस। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? वाइज, बुद्धिमान, सेंसिबल, समझने वाला, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, प्रूडेंट। यार जो प्रूडेंट वर्ड है वो कौन होता है? प्रूडेंट कौन होता है? प्रूडेंट एक ऐसा इंसान होता है जो हर काम सोच समझ के करता है, ठीक है। तुम्हें भी प्रूडेंट होना चाहिए। यू शुड ऑल्सो बी अ प्रूडेंट पर्सन। अब मैं क्या बोलूं यार, मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने वाला था, पर ठीक है, वो एग्जाम्पल मैं कभी और दूंगा। सेंटेंस एग्जाम्पल्स, सेंटेंस एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। ही मेड अ फैक्चुअस कमेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। उसने क्या किया? उसने मीटिंग के दौरान, उसने मीटिंग के दौरान बहुत ही मूर्खतापूर्ण, क्या भाई? बहुत ही मूर्खतापूर्ण कमेंट किया। फैक्चुअस कमेंट, मूर्खतापूर्ण, मतलब मीटिंग चल रही थी, वो भाई साहब बैठे थे और उनका जो जो भी उन्होंने बोला वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण था। आगे देखते हैं। द मूवी वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स फैक्चुअस प्लॉट। जो मूवी थी वो अपने मूर्खतापूर्ण प्लॉट की वजह से आलोचना किया गया उसका। तो क्रिटिसाइज्ड वर्ड आ गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। परक्विजाइट, परक्विजाइट, परक्विजिट, सॉरी, परक्विजिट। परक्विजिट जो वर्ड है इसका मतलब होता है अतिरिक्त लाभ, एडिशनल बेनिफिट्स। इसका क्या मतलब हुआ मेरे दोस्त? इसका मतलब हो गया एडिशनल बेनिफिट। सर एडिशनल बेनिफिट्स मतलब, मैं बता रहा हूं आपको एडिशनल बेनिफिट का क्या मतलब होता है। जस्ट गिव मी मिनट गाइस। एडिशनल बेनिफिट्स, ठीक है, एडिशनल बेनिफिट्स का मैं आपको मतलब बता रहा हूं, ठीक है।
अब जैसे आप ही हो यार, आप जब एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालोगे और आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो आपको सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, हो सकता है आपको एक क्वार्टर मिले, गवर्नमेंट क्वार्टर मिले, और आपको अच्छे खासे वेतन मिले, पैसे मिले, और इसके साथ साथ आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको पेंशन मिलेगी। ये जो सारी अतिरिक्त चीजें होंगी, दैट वुड बी व्हाट, दैट इज द परक्विजिट, राइट, दैट इज एडिशनल बेनिफिट। सैलरी के अलावा जो आपको विशेष विशेष सुविधाएं मिलती है उसको बोलते हैं अपन परक्विजिट, राइट। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? पर्क, बेनिफिट्स, प्रिविलेज एंड बोनस। मतलब जॉब के बदले जो आपको पैसा मिल रहा है उसके अलावा जो आपको सुविधाएं मिलती है उसको बोला जाता है परक्विजिट, एडिशनल बेनिफिट्स। पेनल्टी, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? पेनल्टी, लॉस, डिसएडवांटेज एंड बर्डन। बर्डन सेंटेंस एग्जांपल्स, जैसे जैसे यहां पर आप एम्प्लॉई बेनिफिट्स में देखोगे क्या क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस है, पेड वेकेशन, आपने छुट्टी ले ली तब भी आपको पैसा मिल रहा है, मील ब्रेक्स, सोशल सिक्योरिटी, राइट, एम्प्लॉई अलाउंस, अचीवमेंट अवार्ड, आपने वो अपना टारगेट वगैरह अचीव किया तो आपको और पैसे मिल रहे हैं। ये सारे आपके परक्विजिट्स हो गए। फ्री एकोमोडेशन इज अ परक्विजिट ऑफ द जॉब। जो फ्री एकोमोडेशन है, मतलब आपको जो मुफ्त में रहना मिल रहा होगा, दैट इज नोन एज द परक्विजिट ऑफ द जॉब। वो जॉब का अतिरिक्त लाभ है। जॉब का क्या है भाई मेरे? परक्विजिट, ठीक है। कंपनी कार्स आर कॉमन परक्विजिट फॉर एग्जीक्यूटिव्स। जो कंपनी कार है वो एग्जीक्यूटिव्स के लिए दी जाती है। अगर आप यू आर अगर आपने टॉप आईआईटी आईएम वगैरह से एमबीए कर लिया एंड यू गो एंड डू योर जॉब, आप चाहते हैं आप आप अच्छी पोजीशन पे होते हैं, तो जनरली कंपनीज जो होती हैं वो आपको कैब की सुविधा देती हैं। आगे देखते हैं, आगे और कोई वर्ड बच रहा है क्या? एग्जीक्रेट, राइट। जो एग्जीक्रेट वर्ड है, जो एग्जीक्रेट वर्ड है इसका क्या मतलब है सर? एग्जीक्रेट वर्ड का क्या मतलब है सर? एग्जीक्रेट वर्ड है उसका मतलब होता है, एग्जीक्रेट जो वर्ड है उसका मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा घड़ा करना, आलोचना करना, निंदा करना, उसके बारे में गलत सलत कहना। वहां पे हम लोग यूज वर्ड करते हैं एग्जीक्रेट वर्ड का। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे बेटा? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिनाउंस, कर्स, एबहॉर, डिटेस्ट। जो एबहॉर वर्ड है इसका मतलब होता है टू हेट समबडी। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? इसका मतलब होता है टू हेट समबडी, किसी से घृणा करना। वहां पे हम लोग यूज करते हैं वर्ड हेट को, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? प्रेज, प्रशंसा करना, एडमायर, प्रशंसा करना, ब्लेस एंड अप्रूव। ब्लेस मतलब यार गॉड ब्लेस मी, भगवान मुझे ब्लेस करे, है ना, बात बोलते हैं। ही एग्जीक्यूटेड द करप्ट, देखते हैं, ही एग्जीक्यूटेड द करप्ट प्रैक्टिसेस इन द सिस्टम। वो क्या किया भाई? उसने सिस्टम में होने वाली करप्ट प्रैक्टिसेस को वो उससे घृणा करता था, उसकी निंदा करता था। शी एग्जीक्यूटेड्स डिसऑनेस्टी इन एनी फॉर्म। कुछ लोग होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं, तो सेंटेंस एग्जांपल देखो, शी एग्जीक्यूटेड्स डिसऑनेस्टी इन एनी फॉर्म। वो जो है किसी भी फॉर्म की डिसऑनेस्टी, गैर ईमानदारी को बर्दाश्त नहीं करती। शी डज नॉट लाइक दैट, ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब हेट करना। चलिए, मुझे लग रहा है आज हम लोगों ने इस सेशन को एंड कर दिया। वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ वर्ड्स टुडे। चलिए फिर इसी तरीके आप अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं हम लोग नए क्लास में, नए सेशन में। और आज आप अभ्यास सीरीज के जो हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, मेक श्योर दैट यू अटेंड दैट टू। कितने बजे होगी क्लास? वो क्लास होगी टुडे एट 6 PM। आज 6 बजे क्लास होगी, तो मेक श्योर कि आप उस क्लास को आए, नए नए क्वेश्चन सीखें और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को और आसान बनाएं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर।